सोचते हैं कि ये देखो सेवकाई कितनी आसान है, ठीक है पास्टर बन जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बाइबल उठाओ, किसी के लिए प्रार्थना ही तो करना होता है बस, ठीक है बाइबल वचन पढ़ो, ठीक है किसी को वचन सुना दिया हो गया काम। लेकिन दोस्तों मिनिस्ट्री इतनी आसान नहीं होती है, या किसी को वचन सिखाना इतना आसान नहीं होता है, बाइबल टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो दिखाता हूँ, एक तो जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो कितनी स्टडी होती है उसका। देखो दोस्तों, ये एक मेरी बाइबल है, हिंदी की बाइबल है, और एक मेरे पास ये इंग्लिश की बाइबल है। ये देखो आप, ये देख रहे हैं आप कौन सी है, ये है डिक अनॉइंटेड रेफरेंस बाइबल, द होली बाई ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, ऑथराइज्ड और किंग जेम्स वर्जन टेक्स्ट। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, इंग्लिश की बाइबल है पूरी है, इफ रेफरेंसेस हैं सारे, ये जैसे पूरी बुक है हमारी, ये पुराना नियम है, ये देखो अपना नया नियम है इसके अंदर पूरा, ये जो साथ में दिख रहे हैं ये सारे रेफरेंसेस हैं पूरा, ये जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे कोई वचन हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा कि उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या पर्पज़ है उसका बोलने का। और ये देखो आप, ये इंडेक्स है पूरा इसका, ठीक है। मेन जो चीज़ मैं आपको इसके द्वारा ही बताना चाह रहा था मैं, कि देखो जब हम किसी को वचन सुनाते हैं या कोई भी पास्टर हैं, टीचर हैं, वचन सिखा रहे हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। सबसे पहले देखो हम लोगों को खुद को मेहनत करनी पड़ती है। पहले मैं भी कई बार ऐसे सोचता, ठीक है पास्टर बन जाओ, पास्टर में है क्या, सिर्फ एक भाषण दे दो, कई बार मेरे विचार ऐसे होते थे पहले। लेकिन धीरे धीरे मैं उसी में प्रभु ने मुझे चेंज किया, उसके लिए समझाया वो चीज़ें, तो इतना कुछ करना पड़ता है उसके लिए। आप समझ जाओगे कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। फिर प्रार्थना करो, पवित्र परमेश्वर से उसके लिए बुद्धि और समझ भी मांगो, रेवलेशन मांगो, परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे समझा कि मैं ये मेरे इस टॉपिक पर हमें एक मैसेज तैयार करना, तो कैसे तैयार होगा। तो फिर दोस्तों इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्रभु आपको आशीष दे इसके लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि हम जो वचन को सुनाएं परमेश्वर को, और अधिक लोगों को वचन सुना सकें, लोगों को सेवकाई में हेल्प कर सकें, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, वचन के द्वारा। आप सबका स्वागत है मेरे भाई और बहन जो ये आज वीडियो देख रहे हैं मेरा, और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस दिन के लिए और इस समय के लिए। आज ब्रदर हम कुछ परमेश्वर वचन से बातें करेंगे। उसका एक रील भी मैंने पहले शेयर की थी आपसे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे ब्रदर आप हम कैसे आगे सेवकाई में बढ़ें, या कैसे हम स्टार्ट करें। यहाँ भी है और इंटरनेशनली भी लोगों ने कई बार मुझसे पूछा इस चीज़ के लिए, तो हम आज उसी विषय पर बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, परमेश्वर में आगे बढ़ें, और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम जान सकें, और हम अपनी सेवकाई में भी उन्नत हो सकें। ओके दोस्तों, तो हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे इसके आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, समय के लिए प्रभु, ये एक अच्छा समय दिया है कि प्रभु हम आपके वचन से बात करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप मुझे बोलने में सहायता करना पवित्र आत्मा, और जो भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आशीष देना प्रभु, उनकी भी सहायता करना पवित्र आत्मा, उनकी बुद्धि और समझ देना प्रभु, कि वो तेरे वचन को जान सके और पहचान सके कि उनको अपने जीवन में क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी उनके जीवन के लिए क्या एक योजना है। थैंक यू जीसस फादर। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो दोस्तों हम इस शुरुआत करते हैं आज के लिए। सॉरी अगर आपको कुछ आवाज़ में मेरा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि फ़ैन चल रहा है यहाँ पर, उसकी भी आवाज़ हो सकती है आपको आ रही है उसके अंदर। फिर मैं कोशिश करूँगा कि हमारी बहुत अच्छे से अच्छा हो हमारा वीडियो आ जाए। थोड़ा मौसम ही दोस्तों आज ऐसा ही है बाहर का। तो हम पहले आपने रील में मैंने सुना होगा, एक वचन शेयर किया था परमेश्वर का मैंने, वो था ना प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। हम इससे स्टार्ट करेंगे। यस, हम आज जो एक स्पेशल चीज़ में डिस्कस करेंगे वो एक तो ये रहेगा, हम इंतज़ार करें परमेश्वर के वचन का बाढ़ जो है, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर के टाइम का,
और दूसरा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, या पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता क्यों है, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें कैसे मिला। ओके, तो एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों काम फर्स्ट चैप्टर 6 से। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारे काम का नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से ओझल कर दिया। जब वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुष तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तो इसमें इसमें बड़ी एक अहम चीज़ है इसके अंदर, जो परमेश्वर हमसे सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि इससे पहले परमेश्वर हमसे एक बात कहता है हमसे, प्रभु कि वचन 4 में उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे चुना है। हालेलुया। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है, परमेश्वर ने जो उनको बोला कि जब यरूशलेम को ना छोड़ना, मतलब कि परमेश्वर हमसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी अगर मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं या जैसे हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, या हमको कहीं हमारी प्लानिंग है कहीं जाने की, ठीक है, हम इस शहर में जाके या दुनिया के इस क्षेत्र में या अपने सिटी में इस जगह जाकर मिनिस्ट्री करेंगे, तो परमेश्वर हमसे एक बात कहते हैं कि सबसे पहले एक इंतज़ार करो, ठीक है। तो इसमें यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम इंतज़ार करो उस वक्त समय का, उस वक्त का, कि जब मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूँगा, या तुम्हारे लिए एक जो रास्ता है वो तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर दूंगा, कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम वहाँ पर जो भी सुसमाचार सुनाओगे, वचन सुनाओगे, वो तुम्हारे लिए फलवंत होगा, या जो भी तुम वहाँ काम कार्य करोगे जाके वो तुम्हारे लिए फलवंत होगा। परमेश्वर की बात कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग होते हैं एकदम से मिनिस्ट्री सोचते हैं कि हम सेवा का ही करेंगे, एकदम से चल देंगे उठ के, ठीक है। आज देखो प्रभु ने मुझसे कहा नहीं, आज मेरे मन में है कि मैं वहाँ सुसमाचार सुनाऊँ या वहाँ पर मैं सेवकाई करना स्टार्ट कर दूँ एकदम से, बिना जाने की परमेश्वर इच्छा क्या है। और यहाँ परमेश्वर अपनी इच्छा बताना चाह रहा है कि तुम यहाँ रुको, कि जब तक तुमको वो पवित्र आत्मा ना मिले, या दूसरा में ये कह सकते हैं कि जब तक तुम्हारा वो सहायक ना मिले, या जो मेरी प्लानिंग तुम्हारे लिए जीवन के लिए है वो प्लानिंग तुम्हारे लिए पूर्ण ना हो, या वो समय तुम्हारे लिए ना आए। जब अगर आप जैसे यरूशलेम की जगह आप अपना कोई भी सिटी लगा सकते हो, जैसे मैं अलवर से हूँ तो अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु मुझसे ये बात कर रहे हैं कि अलवर को ना छोड़ना वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे चुना है। हालेलुया। कि हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाई, वचन पाया है। पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर कितनी बार हमसे बातें की, हमने वचन के द्वारा एक प्रतिज्ञा दी है हमको कि हम उस प्रतिज्ञा करें या उस वचन के अनुसार चलें जो परमेश्वर हमसे बात बोलता है और चाहते हैं कि हम वो चीज़ करें, या परमेश्वर की जो प्लानिंग है उसके अनुसार करें। तो हमें क्या उसका वेट करना ज़रूरी है। जैसे पुराने नियमों में देखेंगे, इब्राहिम ने परमेश्वर का वेट किया, याकूब ने परमेश्वर का वेट किया, यूसुफ ने परमेश्वर का वेट किया। कितने साल वेट किया उन्होंने, कि उससे पहले उनका समय कैसा था। एक काफ़ी परेशानी भरा समय था किसी के जीवन में, कोई बंधु भाई में था, कोई उस समय कोई किस में था, कोई क्या कर रहा था इस समय, कोई काम कर रहा था अपने। जैसे अपने पुराने नए नियम में एक चीज़ देखेंगे, जैसे यूहन्ना थे, पतरस से, कितने सारे परमेश्वर मसीह ने जब वो अपने चेलों को चुना तो कोई मछली पकड़ता था, कोई क्या करता था, कोई टैक्स कलेक्टर था उस समय, जो परमेश्वर मसीह ने अपने चेलों को चुना इस समय। तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे। हो सकता है वो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से वो काम करते, लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी उनके द्वारा। ऐसे ही भाइयों और बहनों मेरे,
परमेश्वर की हमारे जीवन से एक योजना, आपके जीवन से एक योजना है कि हम सबसे पहले उसका वेट करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु आपकी मेरे जीवन से इच्छा क्या है, आपकी मेरे जीवन से प्लानिंग क्या है कि मैं उसके अनुसार कार्य कर सकूं। आपकी इच्छा है कि मैं सेवकाई करूं या ना करूं, या किस प्रकार मैं काम करूं, मैं अपने बिजनेस के साथ सेवकाई करूं या मैं अपने जॉब के साथ सेवकाई, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ये चीज़ करूँ। तो हमें क्या सबसे पहले परमेश्वर से जानना जरूरी, परमेश्वर के वचन का मानना जरूरी है, और जो परमेश्वर का वक्त जो हमारे लिए ठहराया गया है उसके लिए वेट करना जरूरी, बहुत अधिक। इब्राहिम ने वेट किया, कितने साल तक वेट किया, जब वो निकाला गया उसकी उम्र क्या थी, लेकिन जब उसको संतान दी गई, उसको परमेश्वर ने एक वादा किया था कि मैं तुझे तेरी संतान दूंगा जिनको तू गिन भी नहीं पाएगा, जैसे समुद्र की रेत हैं, आकाश के तारागण हैं, कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, तो उनको कभी गिन नहीं पाएगा। ऐसी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं भी तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तुझे वेट करना है, अब्राहिम की तरह वेट करना है। लेकिन जब अब्राहिम का समय आया तो परमेश्वर ने उसे संतान दी, और उसी संतान के द्वारा उसका वंश चला, उसी संतान के द्वारा आने वाली जो हजारों लोग थे, हजारों पीढ़ियाँ थी, जो वो आशीष पाएँ। इसलिए देखो बाइबल हम कहाँ, बाइबल में एक वचन में लिखा, इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए कि तुम अब्राहिम की संतान बन गए हो, कि हम उस आशीष के वारिस हों। उस आशीष के वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ है जो बाइबल में जो अपने इस समय वचन पढ़ा कि हमें एक सहायक की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे साथ नहीं थे, उस समय थे, लेकिन वो बाद में चले गए थे वो। तो परमेश्वर ने एक परमानेंट हमारे लिए एक सोल्यूशन दिया, पवित्र आत्मा। तो हमें क्या है कि सेकंड जो काम करना है, पवित्र आत्मा का इंतजार करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई करनी है, अगुवाई में चलना है कि पवित्र आत्मा कैसे हमको अगुवाई करता है। जब आप सेकंड चैप्टर में आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे या पढ़ोगे, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा या पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर वो हमें समझाएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर में जब पढ़ोगे, पवित्र आत्मा जब आए, जब उनकी सेवकाई एकदम से इंक्रीज हुई, जब पवित्र आत्मा के अनुसार वो चले तो उनकी सेवकाई इंक्रीज हो, उनके द्वारा नए नए चमत्कार होने स्टार्ट हुए। बाइबल गवाह है इस चीज़ के लिए कि जो सेवकाई हमारी है या प्रेरितों का काम है, ये एक मिनिस्ट्रियल स्टार्टिंग है बाइबल की, एक जो उसके चेले थे यीशु मसीह के, उससे पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले उनको स्टॉप किया, रोका एक जगह कि कुछ समय तुम इंतजार करो, क्योंकि वो जानते थे कि हम कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी। शैतान हमें भरमा सकता है हर तरह से, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमें सामर्थ्य मिलेगी। वो एक हमारे अंदर एक नई आग, नई ज्वाला एक भड़काएगा हमारे अंदर। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेगी। वचन लिखा है ये चीज़ें कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना, जब वो पवित्र आत्मा हमारे सहायता के लिए आएगी, जब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जो प्रार्थना कितनी अधिक सुनी जाएंगी या हमारे द्वारा कितने अधिक चमत्कार होंगे। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:1 से। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित हुए। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ में बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। ये देखो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा चमत्कार था उस समय, कि जो लोग उस समय आए थे अलग अलग देश से थे, अलग अलग भाषा से थे वो लोग। तुम आगे पढ़ेंगे 9 से। पार्थी, मेथी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया और पुन्तुस, एशिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरेने के आसपास हैं, और रोमी रिमास प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपनाने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन सुना की चर्चा सुनते हैं। यानी वचन परमेश्वर ने लिखा है कि वो जो लोग अलग अलग देश से, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग प्रांतों से, अलग क्षेत्रों से, अलग अलग खान पान था, कल्चर था, सब कुछ था। और जो इसका एक जोग्राफिकली अगर आप मैप में आप चेक करोगे इस चीज़ का, तो वो तो इसमें रोम से, क्योंकि रोम ही थे उसके अंदर, तो रोम से लेकर अफ़गानिस्तान तक लगभग। तो पुराने समय में अफ़गानिस्तान का नाम भी दूसरा था,
तो ये जो रोम से लेकर अफ़गानिस्तान तक और ऊपर से टर्की से लेकर नीचे मिस्र तक का इतना बड़ा जो रीजन था देश का, पृथ्वी का हमारे, ये लगभग ये समझ लो हमारी आधी पृथ्वी से भी ज़्यादा हिस्सा था पूरा वहाँ। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड इकट्ठा था उस समय, अलग अलग देशों से अलग अलग थे, और वो सब उस समय उनको अपनी ही भाषा में वो सुनाई दे रहा था उस समय वचन। तो ये पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा काम था। और जब पवित्र आत्मा उनके पर आया तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे 14 में, परंतु पतरस उन ग्यारहों के साथ खड़ा हुआ और ऊँचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ से क्या हुआ, पतरस ने पवित्र आत्मा में भरकर सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया उनको। हालेलुया। तो एक चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ोगे तो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है इसके अंदर। एक तो जो इस चैप्टर के अंदर पूरा संसार भर इकट्ठा है इसके अंदर, कितना बड़ा संसार, कितने सारे देशों के लोग इकट्ठा थे, कितनी सारी भाषाएं बोलने वाले थे, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग खान पान वाले लोग थे जो उस समय वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और उन सबको अपनी भाषा में वो चीज़ सुनाई दे रही थी। तो जब पवित्र आत्मा आया तो पतरस ने इतना ज़बरदस्त भाषण था उस समय उसका, या उस समय इतना ज़बरदस्त सुसमाचार सुनाया गया उसके द्वारा कि कितने हज़ारों की संख्या में लोग बचाए गए उस समय। जब इस चैप्टर के जब हम लास्ट में आएंगे तो हम पढ़ेंगे 41 आयत में 2:41 प्रेरितों का काम। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। हालेलुया, आमीन। देखो अब हम वचन को देखो भाई, इस पे भाई और बहन, कि जब पवित्र आत्मा आया तब ये चीज़ हुई। उससे पहले बाइबल में कहीं लिखा कि पुराना सुसमाचार में जब यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने, अगर हो सकता है कहीं भी सुसमाचार सुनाया होगा, प्रार्थना भी करते होंगे, लोगों को बताया भी होगा वचन को, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि इतने सारे लोग एक साथ बचाए गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषाओं में बात की स्टार्ट की, जब उनकी पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब वो उनकी प्रार्थना स्टार्ट हुई, जब पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य थी, जब पतरस ने उनको वचन सुनाया तो 3000 लोग एक साथ बचाए गए। हालेलुया। और जो ये काम जो इस समय हुआ बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों को समझना जरूरी है कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम सेवा का स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर के जो योजना है उसका हम वेट करें, और परमेश्वर का जो वचन है उसको हम पढ़ें, उसकी आज्ञाएं क्या है हमारे जीवन के लिए उसको हम पढ़ें। सबसे पहले बाइबल को पढ़ें सबसे पहले वचन को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, उसका प्रार्थनाएं करें हम अपने जीवन में। पवित्र आत्मा से सहायता मांगें कि पवित्र आत्मा मैं कैसे ये काम करूं, पवित्र आत्मा मैं कैसे मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाऊं लोगों को जाके, कि आत्माएं बच सकें परमेश्वर के राज्य के लिए। आज हज़ारों लोग हैं जिन्होंने शायद वचन को सुना है और शायद नहीं सुना है उन्होंने, आज वो परेशान दुखी लोग हैं, उनको हम जब बचा सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है उस समय। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो इस पूरे जो अध्याय के अंदर ये लिखा होगा कि पवित्र आत्मा कितना महान काम हुआ है इसके अंदर। और इसके जो आने वाले चैप्टर्स जब हम कंटिन्यू रीड करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो समझेंगे कि जब पवित्र आत्मा आया तो कितने बड़े बड़े काम होने स्टार्ट हुए। लंगड़े भी चले हैं, और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा, उनके लिए दुआ की, प्रार्थनाएं की, तो एकदम से वो पवित्र आत्मा में भर गए और पवित्र आत्मा में भर के वो प्रार्थना करने लगे, और पवित्र आत्मा में भरकर वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। दोस्तों इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के जो समय है उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबोपदेशी की बुक में कहा है कि हर चीज़ का समय है, तो परमेश्वर की योजना का भी एक समय है जो हमारे लिए हो सकता है। हमको कुछ समय हमको लग रहा हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, सब ने इंतजार किया, हमने भी इंतजार किया, मैंने भी इंतजार किया। जब मैं भी सोचता था कि ठीक है मैं भी यार लोगों को सूचना सुनाऊंगा जाके, लोगों को मेरी आत्माएं बचेंगी परमेश्वर के राज्य में, तो लोग जानेंगे उस चीज़ को, उनका उद्धार होगा उनको। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा प्रोफेशन दिया, परमेश्वर प्रभु ने मुझे डॉक्टर बनाया कि मैं उन लोगों के अपने प्रोफेशन के साथ लोगों को वचन को सुना सकूं। और मैंने कई लोगों को सुनाया भी है, बहुत सारे लोग बचे भी हैं इसके द्वारा, हमारे चर्च में भी आए, प्रार्थना में उनके जीवन बचा इसके द्वारा। एक बहुत अच्छी गवाही है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए,
एक मेरे पास एक लड़का है जो गे था, आप जानते हो गे होते हैं, समलैंगिक होते हैं, जो लड़का लड़की से प्यार, लड़के लड़के से साथ संबंध बनाते हैं, सारी संबंध। वो आया मेरे पास, वो उस समय 2 साल पहले की बात है। वो चाह रहा था कि मैं अपना सेक्स चेंज करा के अपने उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ में शादी कर लूँ मैं। वो वहाँ पर दिल्ली में भी बात करके आए डॉक्टर से, वहाँ पक्की बात हो गई उसकी, ठीक है हम आपका सेक्स चेंज कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ महीने के लिए कंटिन्यू जो हार्मोनल इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, जो फीमेल हार्मोन्स के लिए होते हैं अपने शरीर में। फीमेल्स जो जैसे और महिलाओं का शरीर होता है उसका शरीर बनने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो मेरे पास आया, मिला, तो मैंने उसको वचन परमेश्वर को अनुसार, वचन के अनुसार समझाया। मैंने उसको, देखो परमेश्वर के अनुसार ये चीज़ गलत है, समझाया सारी चीज़। उसको मैंने बाइबल दी पढ़ने के लिए, नए नियम की बुक आती है कि ब्लू कलर की आती है, तो मैंने उसको दे दिया। उसके बाद मेरे लगभग 2 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं था उसके साथ में। फिर वो 2 साल के बाद आया नहीं, मेरे पास मैसेज आया असल में व्हाट्सएप पर उसका। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने, आपके द्वारा मेरी ज़िंदगी बच गई उस समय। तो बोले अब मैं लड़कों की बजाय लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लग गया हूँ। और अब मेरी नवंबर में, कुछ महीने पहले मेरी बात हुई, 1 महीने या 1.5 महीना पहले। तो अब वो कहता है कि इसी साल 2023 में नवंबर में मेरी शादी है, वो लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने जो मुझे समझाया, उसमें गाइडेंस दी, उसके द्वारा मेरा जीवन बच गया। और आपने जो मुझे एक ब्लू रंग की एक किताब दी थी, मैंने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। दोस्तों असल में जो मैंने बुक दी थी वो नए नियम की बुक थी जो मैंने उसको दिया था, और उसने उसको पढ़ा। उनके लिए हो सकता है वो सामान्य क्या था, लेकिन हम जानते हैं कि वो पवित्र बाइबल है हमारी वो। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन है जो हमको बदलता है, परमेश्वर का वचन जो लोगों को बदलता है, वो एक पवित्र आत्मा है जो लोगों को बदलता है। जो अगर पवित्र आत्मा की हम अगुवाई में नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास साथ में, तो उस लेवल पर काम नहीं कर सकते कभी। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम होते हैं संसार भर में, काम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, पवित्र आत्मा बदलता है। मैंने जितनी बार लोगों से प्रार्थना की उसके लिए, जब मैंने जो ये लड़का आया मेरे पास, इसके लिए जब मैंने प्रार्थना की, तो मैंने उस समय यही प्रार्थना की, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक इसके ऊपर आए। वो एक पवित्र आत्मा है जो बदलता है किसी के भी जीवन को। हम नहीं बदल सकते हम किसी को गाइडेंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं किसी की हम, लेकिन जो बदलने वाला है परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है। उस समय जैसे हम इसी चैप्टर में जो पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तब उनके बदली। जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया वो पवित्र आत्मा के कारण लिया, वो पतरस के भाषण के कारण नहीं था कि पतरस ने सुनाया, पतरस ने भाषण देना स्टार्ट किया, ठीक है वो तो यीशु मसीह के साथ था इसलिए उसने वचन सुनाया तो इसलिए लोगों ने विश्वास किया, ऐसा नहीं था। लेकिन वो पवित्र आत्मा थी जिसने उन 3000 लोगों के मनों को बदला और उन्हें बपतिस्मा लिए एक साथ। तो दोस्तों आप भी यही करो, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, वो परमेश्वर की जो योजना है उसका इंतजार करो और परमेश्वर से बोलो इस चीज़ के लिए, परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी योजना क्या है। हम एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 29:11, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूँ। अतः तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आपकी योजना क्या, पूछेंगे परमेश्वर से प्रभु आपकी योजना क्या मेरे जीवन से, परमेश्वर हमें बताएंगे। क्योंकि हर एक जीवन से परमेश्वर की एक योजना है, मेरे जीवन से परमेश्वर की भली योजना है, आपके जीवन से परमेश्वर की एक भली योजना है। हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों इसलिए हमको जानना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना में आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप हो सकता है आपके जो चर्च में उन्नति ना हो रही हो, तो अगर नहीं है तो देखो परमेश्वर से प्रार्थना करो, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है तो कर सकते हो तो उपवास के साथ प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो, परमेश्वर की इच्छा को जानो, वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, पवित्र आत्मा कैसे काम करूँ मैं आगे। अगर आप सेवकाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें और इंतजार करें और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और उपवास के साथ प्रार्थना करें, बेस्ट होगा। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन पढ़ी बहुत अच्छी फेसबुक पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो अपनी भूख को कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। भूख को कंट्रोल करने का मतलब है कि हमारी जो आत्मा भी कंट्रोल रहेगा, हमारा शरीर हमारा कंट्रोल रहेगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको इतनी गहरी नींद, आलस भी नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा हमारे लिए। इसलिए क्या है, अगर हम भूख को कंट्रोल करके प्रार्थना करेंगे
तब हम परमेश्वर में ज़्यादा समय दे सकते हैं। हमारा ध्यान भी एक जगह लगा रहेगा। हम खाना खाते ही देखा होगा कई बार हमको आलस आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्या उपवास के साथ प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिकली है, आप देखेंगे इस चीज़ को कर सकते हैं आप। एक आप खाना खाइए, उसके बाद आपको नींद आएगी, आप नींद प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन एक उपवास के साथ आप प्रार्थना करो तो आप ज़्यादा देर आप अपना काम भी कर सकते हो और प्रार्थना भी कर सकते हो, वचन भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। आपको नींद भी नहीं आएगी और आलस भी नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो दोस्तों आज का वचन मेरे लिए आपके लिए इतना ही था कि आप ये चीज़ करें। बहुत सिंपल है, अलग करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। और जो प्रेरितों काम पहला और दूसरा अध्याय इसको आप अध्ययन करें पूरा, और जो सुसमाचार की पुस्तक हो उनको आप पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप मत्ती से स्टार्ट करें कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार काम किए, प्रभु यीशु मसीह ने किस समय क्या किया या किस परिस्थिति में क्या किया, जब उनके पास कैसा कौन मनुष्य या किस प्रकार आए तो वो उन्होंने कैसे जवाब दिया, कैसे बातें की, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अध्ययन करो उस चीज़ का, और प्रेरितों के काम से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करो, तो अध्ययन करो आप, कि उससे आप जानोगे कि सेवकाई कैसे होती है। हम अगर मिनिस्ट्री में करना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री हमारी ग्रोथ नहीं कर रही, तो हमें क्या करना है उस समय, तो वचन बताएगा हमें कि हमें किस प्रकार काम करने हैं, हम किस प्रकार पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है अपने लिए, कि पवित्र आत्मा काम करें, हम ना काम करें। हम क्या अपनी बुद्धि और समझ से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं होते। लेकिन जब पवित्र आत्मा के अनुसार काम करने की कोशिश करते, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, तो हमारे लिए काम होते हैं उसके अंदर। पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही लोगों को बदलता है। पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारा जो सुसमाचार होगा वो पावरफुल होगा उतनी है। एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएगी, पवित्र आत्मा की आग उस समय जैसे पेंतीकोस्त के दिन हुआ वैसे ही होगा उस समय। दोस्तों परमेश्वर आपका आज के वचन से आशीष दें। दोस्तों आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वचन जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले जो नए वीडियो जो मिल सकें। आप मेरे लिए प्रार्थना करके हम मैं जो वीडियो बनाएं आगे तो और अधिक परमेश्वर के वचन से बना सकें, पवित्र आत्मा के होकर बना सकें हम इस चीज़ में, कि लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा हो और अधिक हम लोगों को समझा सके इस चीज़ के लिए। क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है बहुत सारे लोगों की सेवकाई ग्रोथ नहीं होती है उसके अंदर, हम उनकी मदद कर सकें उस चीज़ में, जो सेवकाई करना चाह रहे हैं उनकी भी मदद कर सकें, आत्मिक रूप से मदद कर सकें, जिससे उनके आगे बढ़ सकें और आर्थिक रूप से भी बढ़ सकें, कि उनके जीवन में कोई कमी ना हो, उनकी सेवकाई आगे बढ़े। पर वो आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। अगर दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अपनी भेंट से हमें अपनी भेंट बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। आपको जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर लिंक है मेरा अकाउंट का, आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अगर आपकी इच्छा है तो आप भेंट दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप बोल सकते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे इसके द्वारा। हम और अधिक जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है इस समय, अगर कहीं भी हमें आना जाना पड़ता है उसके लिए, तो वो आपकी सेवकाई में यूज हो सके, तो वो आपको बहुत आशीष देने के द्वारा। उससे एक गवाही और बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले की मैं चर्च में था किसी के पंजाब में, मैं कुछ दिन वहाँ रुका, वहाँ पर मैं वहाँ से प्रार्थना करता रहा उनके लिए, चर्च के लिए प्रार्थना किया। मैं जब मेरा टाइम हुआ मैं वापस आ गया वहाँ से, लेकिन उसके बाद मेरे पास वहाँ के एक सेवक थे, प्रभु के पास्टर थे वो, जो उस समय जूनियर पास्टर थे वहाँ पर अंदर में सेवा कर रहे थे वो। तो उनका मेरे पास एक दिन फ़ोन आया, मेरे से बात हुई मेरी, तो वो क्या कहते हैं, पास्टर जी, ये डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी ऐसी प्रार्थना करके हमारा जो चर्च था पूरा भर गया। हालेलुया। जहाँ पहले 50 लोग आते थे वहाँ आज 100 लोग आ रहे हैं। जो चर्च का हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था उनका, वो पूरा लोग भर गया और लोग बाहर तक खड़े होने स्टार्ट हो गए। देखो दोस्तों, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है। मेरी नहीं है कि मैंने प्रार्थना किया इसलिए हो गया, लेकिन ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, जो वो सामर्थ्य हमारे द्वारा काम करती है। आमीन। जो हम बोलेंगे वो उसके द्वारा काम करती है। दोस्तों प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के वचन सुनने के द्वारा। प्रभु मुझे भी आशीष दे, परमेश्वर ने मेरी सहायता की, पवित्र आत्मा मेरी सहायता की, मैं आपको वचन को आपको सुनाने पाया। प्रभु आपको आज के दिन के लिए बहुत अच्छी आशीष दे इस समय के लिए। प्रभु आप ये जो मैंने बताया चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा आप ये, और मुझे बताइए कमेंट्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है या कोई भी आप बात करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, कोई क्वेश्चन है आपका, या नेक्स्ट वीडियो हम किसी टॉपिक पर बनाएं तो उसके लिए हमें सहायता करना। तो दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए जाने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमसे शेयर किया प्रभु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद जो आपने मेरी अगुवाई की कि मैं परमेश्वर के वचन को आज लोगों को सुनाने पाया, बोलने पाया, और आपने मेरे द्वारा बातें की। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु में, धन्यवाद। जिन भाई और बहनों ने आज वचन सुना है पिता, उन सबको बहुत आशीष देना पिता परमेश्वर। जो सुन रहे हैं उनको बहुत आशीष देना, उनकी सेवकाई में आशीष देना पिता, उनके जीवन में आशीष देना, बरकत देना पिता परमेश्वर। उनको जिन भी बातों की आवश्यकता हो प्रभु, वो आवश्यकताएं उनकी पूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं सबको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। अगर उनकी बीमार है तो चंगे हो प्रभु यीशु के नाम से। इनकी सेवकाई बढ़े जो सेवकाई कर रहे हैं पिता, और जो भाई और बहन सेवकाई करना चाहते हैं प्रभु, उनको बहुत ऐसे आशीष दे, उनको बुद्धि और समझ दे। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर कि उनकी सेवकाई में मदद हो, आगे बढ़ सके। हालेलुया। किस प्रकार सेवकाई करनी है कि उनके जीवन में वो जो सेवकाई करते हैं फलवंत हो। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाएं फलवंत हो। हालेलुया। उनकी सेवकाई बढ़ते, उनकी चर्च में और अधिक लोग बढ़ते जाएँ, आत्माएं बचें उनके द्वारा। हालेलुया। और वो आर्थिक रूप से उनकी सहायता हो प्रभु, उनके जीवन की जो कमी घटी है सब दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने सुनी है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया।